Now see on page number 131, do you know? Use the table below to see how the raw material, industries and finished product are linked. रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री और फिर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि शुगर, शुगर के ऊपर प्रोसेसिंग होता है, कहाँ पर होता है? शुगर इंडस्ट्री में होता है। और फिनिश प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? शुगर। वेरी गुड। क्लॉथ, क्लॉथ इज द रॉ मटेरियल इन द गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है? क्लॉथ। और गारमेंट इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट क्या है? शर्ट, जीन्स और फ्रॉक, है ना। बास्केट वीविंग, बास्केट वीविंग करना है तो हमें रॉ मटेरियल क्या यूज करना पड़ेगा? बाम्बू। एंड व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दैट? इट अ बास्केट। बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में भी मैदा इज यूज एज अ रॉ मटेरियल एंड द बिस्किट, ब्रेड, पाव, ऑल दिस आर बीन मेड, दैट इज फिनिश प्रोडक्ट। ओके, you can use your brain power. You may have seen or use the product shown in the figure. Write the names of this product in the boxes given below in the picture. अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो आप पहले तो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये क्या है? व्हीट, ब्रेड, फ्रूट्स, ऑर्नामेंट्स, कार, टायर, शुगर, फूड, है ना। विच ऑफ द प्रोडक्ट इन द पिक्चर आर ग्रोन इन द फील्ड। फील्ड में क्या क्या आता है? ये है ना। विच प्रोडक्ट कैन बी मेड एट होम। घर पर हम लोग क्या बना सकते हैं? यस, फूड। विच प्रोडक्ट आर मेड इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या क्या बनता है? टायर, कार, ब्रेड, शुगर, है ना। तो ये सब उसके लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है ना। सो वो हमें फैक्ट्रीज में बनता है। डू यू नो, in some villages, towns and cities, certain occupation और industries are run on a large scale. टाउन, कोई कोई जगह पर, विलेज में, टाउन्स में, सिटीज़ में जो सर्टन ऑक्यूपेशन है और इंडस्ट्री है, ये बड़े पैमाने पर रन होती है। दिस इंडस्ट्रीज और ऑक्यूपेशन बिकम फेमस बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट एंड द स्पेशलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. For example, Solapuri bedsheet at Solapur, Kolhapuri chappal at the Kolhapur, and Paithanis of Paitan. Find out some other industries or occupations in your locality. हमारे लोकेलिटी, हमारे यहाँ पर क्या बनता है ज़्यादातर? वी आर हैविंग द लूम इंडस्ट्री. क्या है हमारे यहाँ पर? लूम इंडस्ट्री, है ना. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now see on page number 132. पेज नंबर 132 पर हम अब देखेंगे. Always remember, man has developed many occupations. However, the material he needs for this occupation are obtained from nature. Nature takes care of the needs of all living beings. We must respect nature. मैन हैज़ डेवलप्ड मैनी ऑक्यूपेशन. बराबर, इंसान ने बहुत सारे ऑक्यूपेशन डेवलप किए हैं. हाउएवर द मटेरियल ही नीड्स इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉर द ऑक्यूपेशन इज फ्रॉम नेचर. जो भी चीज़ें हमें ऑक्यूपेशन के लिए रॉ मटेरियल जो लगता है वो हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से. बराबर, इसलिए हमने हमारे नेचर का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी हर ज़रूरत ये नेचर पर डिपेंड करती है ना. We must respect nature. What we have learned? Occupation and industries developed out of the needs of the human being. Occupation और industries ये कैसे बनती है, कैसे डेवलप हो रही है? Needs of human beings. Needs मतलब क्या? ज़रूरतें. जो चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसान वो चीज़ को बनाने की कोशिश में अलग अलग ऑक्यूपेशंस ये तैयार होते जाते हैं, इंडस्ट्रीज बनते जाते हैं. जैसे कि अगर बर्तनों की ज़रूरत है तो बर्तन की इंडस्ट्री बन गई, कपड़ों की ज़रूरत है तो कपड़ों की इंडस्ट्री बनी है ना. टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज. हम लोगों ने और भी क्या पढ़ा
कि टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस पढ़े हमने और इंडस्ट्रीज के भी टाइप्स पढ़े। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है वो भी पढ़ा हमने। व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब क्या वो भी पढ़ा। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्रीज इन द डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से इंडस्ट्रीज है वो भी हमने इस लेसन में देखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ द गिवन, राइट द मिसिंग लिंक, इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, बाय।